तो आप लोगों के बीच में आज न्यूज़ मिल ही गया होगा, आप लोग देखे होंगे जस्टिस फॉर मनीषा। तो मैं भी एक न्यू वीडियो को लेकर आ गई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी बोल रहे थे लोग कि दीदी आप भी बनाओ इस पे वीडियो। तो मैं वही सोच रही हूँ कि आज लोगों को क्या हो गया है, इतना मानसिकता हो गया है, इतना पहले यस मेकओवर, कुछ दिन पहले इससे भी पहले कुछ और था, अभी आप खुद ही देख लीजिए। आज पता नहीं लोगों को क्या होते जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो वीडियो बनाने का ही कोई ये नहीं, क्योंकि मुझे व्यूज से बहुत लोग होते हैं जो व्यूज के लिए काम करते हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, स्टार्ट करती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। उससे पहले आप लोग जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी दोस्तों। तो हरियाणा के भिवानी जिला मनीषा कुमारी 19 वर्षीय छोटे मोटे स्कूल में वो जॉब करती थी, टीचर की, प्ले स्कूल में बच्चे लोगों को पढ़ाती थी। और वहाँ से वो स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर वो मेडिकल भी कहीं जाने वाली थी। इसी बीच में ऐसा क्या हुआ, सब लोग जानना चाहता है ऐसा क्या हुआ। और इतना एक और बताती हूँ गाइस कि ये जॉब इसलिए करती थी ताकि अपने पापा का हेल्प कर सके, मदद, क्योंकि इसके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। आज के डेट में भी बहुत महंगाई चल रही है दोस्तों, क्योंकि हस्बैंड वाइफ भी सबको मिलके जब तक घर में ना काम कर रहे हो तो किसी का घर नहीं अच्छा। आजकल हस्बैंड वाइफ भी मिलके काम करते हैं तभी अच्छा रहता है, क्योंकि एक लोग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए इंसान को। जिसके छोटे बच्चे हैं वो तो अलग बात है। बस यही मनीषा सोच के निकले थी कि अपने पापा को मैं हेल्प करूँगी, अपनी माँ का हेल्प करूँगी। तो हुआ ऐसे कि जब पूरे देश में उस दिन 15 अगस्त मनाया जा रहा था, उस दिन मेरा भी बर्थडे था, मेरा खुद बर्थडे था। लेकिन मुझे तो न्यूज़ उसके सुबह के दिन ही मिला, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैंने तो सुबह जैसे ही मोबाइल खोला तो मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ हुआ है, यानी 16 अगस्त को मेरे पास ये न्यूज़ आया है। तो अभी क्या बताऊं दोस्तों, सुन के एकदम कलेजा फट गया है। तो अपने पापा का मदद करने के लिए हर कोई सोचता है कि बेटी लोग होती है कि जिसके घर में नहीं है तो भाई चलो 1-2 रुपए कमाने की बात नहीं है। यहाँ पर लोग अपना आजकल जेब खर्चा करने के लिए भी लोगों को घर में रह के भी क्या करेंगे, मन तो उनको लगेगा ही नहीं। तो चलो मनीषा भी वही कुछ सोची, भाई चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनीषा को मालूम ही नहीं था कि उसके साथ अगले दिन क्या होने वाला है। लोग उसको कैसे उसके पीछे उसको टारगेट किए, कैसे उसको धर दबोचा गया, कैसे वो खेत तक पहुंच गई, बाजरे के खेत में, कैसे उसके मम्मी पापा की इतना दर्द भरा कहानी वो बयान नहीं कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था। कोई भी इंसान अगर जो सुसाइड करेंगे तो वो तो नोट लिखेंगे, लेकिन जो सुसाइड ही नहीं करेगा, उसको मर्डर करके फेंक दिया जा रहा है, वो सुसाइड वो कैसे लिख के जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सबसे बड़ी पुलिस की लापरवाही है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था अच्छा नहीं था। अगर अच्छा होता तो आज हमारे बीच में मनीषा जिंदा होती। लेकिन पुलिस वालों ने जब उनके पापा मनीषा के फादर जब थाने में FIR कराने के लिए गए कि भाई हमारी बेटी लापता है तो आप ढूंढ दो हमारी बेटी को, तो थाने वाले ने इनको यही बोला कि 2 दिन रुक जा, शाम तक वो सर्टिफिकेट ले आएगी। सर्टिफिकेट का क्या मतलब है भाई साहब? आप सर प्लीज़ आप हमें एक बात बता दो, सर्टिफिकेट का क्या मतलब? क्या मैरिज सर्टिफिकेट का बात कर रहे हो? मतलब अगर कोई लड़की गायब हो चुकी है, अगर किडनैप हो चुका है, 2 दिन से नहीं मिल रही है, तो आपके हिसाब से वो भाग के शादी करने गई है कि नहीं? उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं किया। जब शाम हुआ फिर से वो वही काम, फिर से गए वो थाने के लिए। तो इस बार शायद वो लेडीज इंस्पेक्टर थी और जो बहुत अच्छी थी, उनका रिपोर्ट दर्ज किया गया और 2 दिन के बाद उनको बाजरे के खेत में उनकी बेटी का डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी में क्या है कि उनका कान नहीं है, सर से धड़ अलग है, लिप पूरा कटा हुआ है, पूरा इतना दर्द एक लड़की ही बता सकती है कि कितना दर्द। एक छोटा सा हाथ भी कटता है ना
तो बहुत लगता है कि इसको कैसा महसूस होता है वही तो वही जान सकती है। इतनी क्रूरता के साथ, इतना वाहियात के साथ कैसे लोग कर देते हैं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। कैसे इंसान से ये लोग जानवर बन जाते हैं। हाँ, अरे ये लोग इतने बेशरम और वाहियात आदमी हैं, बताइए, कि अपनी माँ बहन के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, पर दूसरी की बेटी के बारे में ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं भाई। हाँ, कुछ दिन बोला गया था कि अरे वेस्टर्न ड्रेस पहनोगी तो यही सब तो होगा। क्या मनीषा उस टाइम वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी? नहीं पहनी थी। फिर उसके साथ वो चीज़ क्यों हुआ? इसके पास, किसी के पास है क्या जो कोई जवाब? जरूरी नहीं कि लड़की अगर वेस्टर्न ड्रेस पहन के निकले, साड़ी पहन के निकले, सूट पहन के निकले तो उसके साथ यही हो। आप कोई भी कपड़ा पहन लो, अगर गंदा लड़का होगा, गंदा आँख होगा, गंदा उसका दिमाग होगा, तो आपको कपड़े का जरूरत नहीं हो भाई साहब। वो किसी पे भी कमेंट कर सकता है, गंदा वाहियात भद्दे भद्दे चीज़ बोल सकता है। उसको कपड़े से किसी, अगर जो इंसान इंसान से शैतान बन जाता है ना, तो कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। वो तो 72 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, 19 साल की जो मनीषा है उसका गला रेता गया था। फिर उसके मुंह पर यानी कि मुंह पर जो फेस होता है उस पर तेजाब डाला गया था, डालकर उसको खेत में फेंक दिया गया था। परिवार वालों जब मनीषा की बॉडी उसके मर्डर के 2 दिन, मनीषा के मर्डर के 2 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि 11 अगस्त को हुआ था, 2 दिन बाद मिली। जहां एक तरफा 15 अगस्त सब लोग मना रहे थे, पूरे देश में आज़ादी हो रहा था, आज़ाद हुआ था देश, इस खुशी में हैप्पी इंडिपेंडेंस मना रहे थे। उसी दिन दूसरे तरफ एक मासूम सी मनीषा का मर्डर हो जाता है। आप सोच के देखिए, दिल दहलाने वाली ये कैसे क्रूरता के साथ, कैसे वाहियात के साथ ऐसे करते हैं लोग, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये देश की बेटी, यहाँ इंडिया में देश की जो बेटी है वो सेफ ही नहीं है, सेफ नहीं है वो। अगर ये देश आज़ाद है, अगर हमारा इंडिया आज़ाद है, तो जिस देश में एक लड़की की ये हालात है, तो आप सोचकर खुद देखिए कि कैसे बचेंगी लड़की। आजकल तो जब लोग गर्भवती होती है तो उसमें पता किया जाता है कि भाई लड़का है या लड़की। अगर लड़की पता चलती है तो लोगों को मार दिया जाता है। लड़के के होने पर बहुत खुशी मनाते हैं। लोगों की मानसिकता है ये, और कुछ नहीं। लड़की ऐसा क्या नहीं कर सकती है जो लड़का कर सकता है? लड़की हर कुछ कर सकती है, हर कुछ, घर संभालने से लेकर बाहर का काम से लेकर हर कुछ कर सकती है। लेकिन कुछ लड़के लोग पाँव की जूती समझ लेते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या ये सही था? एक छोटी सी लापरवाही के वजह से आज हमारे बीच में मनीषा नहीं है। अगर वो एक्शन लेते तो आज हमारे बीच में मनीषा कहीं ना कहीं जिंदा होती। ये सोच के दिमाग पे काम नहीं कर रहा है कि कैसे उसके माँ बाप उन पे गुजर रहे होंगे, जो दिन रात खून के आंसू बहा रहे हैं। लोग उनको, वो कहते हैं ना, घाव खुरेच कर उसको जख्म ताज़ा हो रहा है, लेकिन वो कभी अपनी बेटी को नहीं भूल सकते हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और समझिए, और कहाँ आप सोचिए कि कहाँ उस टाइम क्या मनीषा की गलती थी। और सबसे बड़ी ये जानकारी मिली है कि मनीषा ने सुसाइड नोट लिखा है। भाई अगर सच में सुसाइड की है तो नोट लिखेगी। अगर उसको मर्डर करके फेंक दिया होगा तो फिर वो कैसे नोट लिखेगी? आप खुद बताओ, क्या एक लड़की अपना खुद से सर से धड़ अलग कर सकती है? आप एक बार सोचना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी होगी।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसका मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगी। मैं तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। आप लोग अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो, सेफ रहो। आजकल भलाई का ज़माना भी नहीं है भाई।